घने और डरावने जंगल की गहराइयों में एक ऐसा विशालकाय खतरनाक सांप छुपा है जो पल भर में किसी को भी निगल सकता है। जब यह सांप अपने रास्ते में आने वाले इंसानों पर हमला करता है तो कुछ लोग अपनी जान दांव पर लगाकर इसे रोकने निकल पड़ते हैं। आग, जाल और मौत से भरे इस संघर्ष में इंसान और राक्षस आमने सामने हैं, जहां जीत सिर्फ उसी की होगी जो आखिरी सांस तक टिक पाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन इंसानों के साथ आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ यात्रियों का एक दल नाइजीरिया के पास समुद्र में यात्रा करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की नाव के किनारे खड़ी होकर पानी देख रही होती है। तभी उसके पिता गोंग मजाक में कहते हैं कि समुद्र में राक्षस हैं और उसे डरा देते हैं। फिर वह सभी लोग इस लड़की का जन्मदिन मनाने लगते हैं। उसके पिता ने उसे तोहफे में एक वॉकी टॉकी दिया, लेकिन लड़की को यह पसंद नहीं आता और वह उदास होकर वहां से चली जाती है। इसी दौरान सब लोग खुशी से पानी में कूदती डॉल्फिन देखते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वे असल में एक बहुत बड़े जीव से बचकर भाग रही हैं, जो उनके ठीक नीचे है। तभी अचानक वह राक्षस नाव से टकरा जाता है, जिससे पूरा दल जमीन पर गिर पड़ता है और जहाज हिलने लगता है। सभी लोग समुद्र में गिरने लगते हैं। तभी गोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करता है। वह किसी तरह कूद कर अपनी बेटी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी पानी के नीचे से एक डरावनी परछाई तेजी से निकलती है, जिसने दोनों को पानी में गिरा दिया है। फिर कुछ देर बाद जब गोंग को होश आता है और पता चलता है कि वह सूखी जमीन पर है और चारों तरफ कई लोग घायल पड़े हैं, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं दिखती। वह भीड़ में उसे ढूंढने लगता है और तभी अचानक रेडियो से उसकी बेटी की आवाज आती है। तब सबको पता चलता है कि समुद्र तट के दूसरी ओर भी कुछ लोग जिंदा हैं और वे उन्हें आवाज देने लगते हैं। गोंग अपनी बेटी को देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी किसी व्यक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। दूसरी तरफ बचे हुए लोग हाथ हिला रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि एक विशाल जीव उनके पीछे से आ रहा है। यह देखकर सबकी उम्मीद टूट गई, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा सांप था जो हमला करने के लिए तैयार था। फिर सांप ने लोगों पर हमला किया और उन्हें हवा में फेंक दिया। गोंग अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश करता रहा और सांप से बचने की कोशिश करता, जो बचे हुए लोगों को बेरहमी से खा रहा था। तभी वह गिरते हुए लोगों के बीच दौड़ता, लेकिन फिर से एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। अब छोटी लड़की के पास बस इतना ही समय था कि वह अपने पिता को देख सके, और अगले ही पल सांप ने उसे तेजी से निगल लिया। यह देखकर गोंग पूरी तरह टूट गया। विशाल सांप ने दर्जनों लोगों को खा लिया और फिर वहां से चला गया। कुछ बचे हुए लोग हमले से बहुत दुखी थे। वे सब इकट्ठा हुए और हुए भारी नुकसान को कम करने की कोशिश करने लगे। गोंग अब भी हताश था, लेकिन जब उसने अपनी बेटी के वॉकी टॉकी से आती हल्की सी आवाज सुनी तो वह चौंक गया और ठान लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े वह उसे बचाएगा। फिर कई बचे हुए लोग उसके साथ बचाव मिशन में शामिल हो गए। माओ नाम का एक कुल्हाड़ी वाला आदमी राक्षस को ढूंढने के लिए लीडर बनने को तैयार हो गया। कुछ लोग शिकार पर निकल गए, लेकिन जो लोग पीछे रह गए वे अजीब तरह से एक एक करके गायब होने लगे। तभी उन्हें पता चला कि उन पर एक खतरनाक टेंटेकल हमला कर रहा है। सभी लोग डर के मारे भाग गए। बस एक आदमी वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि वह सदमे में था। टेंटेकल ने उसे पकड़ लिया और घसीटकर विशाल सांप के घोंसले में ले गया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सांप फिर अपने पेट से खाए गए इंसानों को बाहर उगल देता है, जिससे वहां लाशों का ढेर लग जाता है। इसके बाद वह जीव शिकार जारी रखने के लिए वहां से चला जाता है। वहां यह भी दिखता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो सांप के पेट में जाने के बाद भी जिंदा बचे थे। होश आने पर जहाज के जूनियर कप्तान को पता चलता है कि घोंसले से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता बहुत ऊंचाई पर है। अचानक वह देखता है कि लाशों के बीच अभी और लोग जिंदा हैं, तो वह बाकी बचे लोगों को उस डरावने ढेर से निकालने में मदद करने लगता है। और तभी उसे पता चलता है कि गोंग की बेटी भी अभी जिंदा है। तभी दूसरे कमांडर को पता चलता है कि बचे हुए लोगों में से एक ने अंधेरे में कुछ बहुत डरावनी चीज देखी है। पास जाकर वे देखते हैं कि वहां ढेर सारे अंडे रखे हैं। जब वह एक बड़े अंडे को छूने ही वाले होते हैं, तभी एक छोटी लड़की ने उसे रोक दिया और कहा कि ऐसा करने से जीव तुरंत अंडे से बाहर आ सकते हैं। जब उन्हें यह समझ आता है कि वे इन सांपों के खाने के लिए रखे गए हैं, तो सब घबरा जाते हैं। एक बूढ़ा व्यापारी एक पत्थर उठाता है और राक्षस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंडे के अंदर से हलचल महसूस होते ही वह रुक जाता है। अंडे के अंदर से एक विशालकाय बच्चा बाहर निकलना शुरू कर देता है। सब लोग डर के मारे भागते हैं और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, जबकि राक्षस चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही वह अपने शिकार के पास पहुंचने वाला था, उसने देखा कि एक महिला जमीन पर बेहोश पड़ी है और फिर दिशा बदल देता है। राक्षस उस महिला की तरफ बढ़ता है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता और वह सांप का पहला शिकार बन जाती है। तभी गोंग का समूह राक्षस के पैरों के निशान देखकर जंगल के अंदर की ओर उसका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में उन्हें सिर्फ बर्बादी और लाशें मिलती हैं। घंटों खोजने के बाद वे उसका पता खो देते हैं और अब नहीं जानते कि वे कहां हैं। वे रुककर नई योजना बनाने का सोचते हैं। तभी माओ देखता है कि आसपास के पेड़ों से काला तरल बह रहा है। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति सिगरेट जलाता है, जिससे वह तरल आग पकड़ लेता है और हर जगह आग फैल जाती है। क्योंकि वह बहुत
ज्वलनशील था, जिसे देख माओ किसी तरह आग बुझा देता है। लेकिन इससे धुआं इतना फैल जाता है कि सभी के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वहाँ कुछ अजीब सा माहौल हो जाता है। गोंग के सिर में तेज दर्द होने लगता है और वह देखता है कि उसके समूह के सभी लोग अजीब शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहे हैं। उसी समय विशालकाय सांप भी उस जगह के चारों ओर घूम रहा होता है। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे समय पर बचाने में नाकाम रहने के लिए डांट रही होती है। तभी अचानक एक सांप उसके सामने आ जाता है और उसे इतना दबाने लगता है कि उसकी सांस रुकने लगती है। गोंग बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर पानी की तेज धार गिरती है। असल में यह सब सिर्फ धुएं के कारण होने वाला भ्रम था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। समूह के बाकी सदस्य भी बेलों में फंस जाते हैं, जबकि वे अब भी भ्रम के असर में जमीन पर पड़े होते हैं। सब लोग जल्दी से उन्हें जगाने और उन जड़ों से खींच कर निकालने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नीचे खींच रही थी, लेकिन लगभग सभी को बचा लिया गया। सिर्फ एक चालक दल का सदस्य बच नहीं सका, जिसे तने तक खींच लिया गया। जड़ों ने उसके शरीर में छेद कर दिया और वह पूरी तरह नष्ट हो गया। बाकी लोगों के पास सांप की गुफा में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने नवजात सांप को मारने में तो कामयाबी पाई, लेकिन यह उस बेचारी महिला को खाने से रुक नहीं पाया। वहीं एक व्यापारी जो सांप की खोपड़ी तोड़ रहा था, तभी वह अचानक अपना आपा खो बैठा और सब पर चिल्लाने लगा। उसने समूह के अन्य लोगों से हाथापाई भी शुरू कर दी। तभी जियान नाम की एक महिला बीच में आ गई और कहा कि अगर उन्हें जिंदा निकलना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। उधर बचाव दल अब भी विशाल सांप को ढूंढने में लगा था और माओ ने गोंग के लिए एक मजबूत बांस की भाला जैसी छड़ी तैयार की, जो राक्षस से लड़ने में काम आ सकती है। उसी समय फेंक पानी लेने के लिए नाले की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक अजीब नजारा दिखता है, क्योंकि हवा में घना कोहरा फैल रहा होता है। तभी अचानक एक उड़ने वाला जीव तेजी से उसके पास से गुजरता है, जिसे देख फेंक हैरान रह जाता है। जब देखता है कि गिरा हुआ जीव एक अजीब सी मछली है, वह मछली फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है और उसके चेहरे का एक टुकड़ा नोचना चाहती है। फेंक किसी तरह उसे फेंक देता है, लेकिन तभी कोहरे के अंदर से एक डरावनी आवाज आने लगती है। कुछ ही पलों में उड़ने वाले पिरान्हा मछलियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देख फेंक घबरा जाता है और अपने समूह की ओर भागता है। और पास के राक्षसों से बचने की कोशिश करते हुए यह झुंड बहुत बड़ा और खतरनाक होता है। तभी माओ अपनी कुल्हाड़ी से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यह बेकार साबित होता है। बचे हुए लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता था, पेड़ों के पीछे छिपना। लेकिन माओ के हाथ में एक पिरान्हा फंस गया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। मछलियों का विशाल झुंड लगातार उनके पास आता जा रहा था, इसलिए माओ भी भागकर पेड़ों के पीछे छिप गया। तभी उन्हें पता चला कि ये राक्षस सिर्फ कोहरे के अंदर ही उड़ सकते हैं, इसीलिए वहां से बाहर निकलना ही उनका एकमात्र रास्ता था। राक्षस पूरी रफ्तार से उनका पीछा करते रहे। जब वे कोहरे के किनारे के पास पहुंचे तो सबने छलांग लगाई और लौटते हुए हमलों से बच गए। जैसे ही वे कोहरे से बाहर निकले, वे जीव तुरंत मर गए। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू हुआ था। माओ को जमीन पर एक बहुत बड़ा पैरों का निशान मिला, जो साफ दिखा रहा था कि यह किसी विशाल राक्षस का है। आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी फेंक के कंधे पर चिपचिपा सा गोंद गिरने लगा। वह धीरे धीरे नारियल के पेड़ की तरफ देखता है और वहाँ एक इतनी बड़ी राक्षसी जोंक थी कि उसके पास का इलाका मानो समुद्र जैसा लग रहा था। उसे देखकर सब लोग डर गए। एक सैनिक ने उस पर पत्थर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस जानवर से एक अजीब सा स्पर्शक चिपकते देखा, वह हमला करना बंद कर देता है। तभी वह झोंक जंगल के अंदर खींच ली जाती है और जो आगे हुआ वह उससे भी ज्यादा डरावना था। अचानक एक बहुत बड़ा राक्षस बाहर कूदकर उनके रास्ते में खड़ा हो गया। यह एक विशाल काला मेंढक था, जो गुस्से में जोर जोर से दहाड़ रहा था। बचे हुए लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन मेंढक ने अपनी लंबी जीभ निकालकर एक बूढ़े आदमी को जोर से पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। वह आदमी एक पेड़ को पकड़कर बचने की कोशिश करता है और उसके साथी भी मदद करने आते हैं, लेकिन प्राणी की ताकत बहुत ज्यादा थी। एक सैनिक ने मेंढक की जीभ काटने की कोशिश की, लेकिन उसके खून के अम्लीय छींटे से उसका चेहरा जल गया। तभी माओ पेड़ों के बीच से निकल कर आता है और आखिरी उपाय के तौर पर एक नुकीली लकड़ी प्राणी की आंख में फेंक देता है। तेज दर्द से मेंढक अपना शिकार छोड़ देता है और सब लोग भागकर बच निकलते हैं, लेकिन मेंढक फिर उनके ऊपर से छलांग लगाता है। उसी समय हवा में ही उस पर सांप हमला कर देता है। यह नजारा हैरान करने वाला था। वह विशाल सांप उस राक्षसी मेंढक को निगल रहा था, जो अब भी जिंदा था, लेकिन उस नाश्ते के बाद अब उसका मन इंसानों को खाने का था। समूह नए शिकारी से बचने के लिए जंगल की ओर भाग गया। विशाल सांप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ता कुचलता आगे बढ़ रहा था। घायल होने के कारण सैनिक और बूढ़े आदमी को पकड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था। दोनों जल्दी से कुछ नारियल के पेड़ों के पीछे छिपने के लिए कूद गए। राक्षस सीधा उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन पेड़ों के बीच फंस गया। इस मौके पर फेंक ने सांप का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की और खुद नया शिकार बन गया। सांप ने उसे पकड़कर खाने की कोशिश की, लेकिन फेंक अचानक गायब हो गया और सांप पौधों से टकरा गया। बाकी बचे लोग भी कहीं छिप गए, लेकिन वह विशाल राक्षस उनके ठिकाने की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वह पास
आया उसने सैनिक की गंध सूंघनी शुरू कर दी। डर के मारे लड़का गिर पड़ा और उसकी पैंट गीली हो गई। तभी उसे समझ आया कि सांप उसे ही घूर रहा है। यह देखकर वह इतना डर गया कि उसने सांप से उसे न खाने की विनती की, लेकिन सांप ने उसकी बात तुरंत ठुकरा दी। समूह इस डरावने नजारे से घबरा गया और सभी फिर से पीछे हटने लगे। वे जंगल से होते हुए आगे बढ़े और पानी के एक गड्ढे में कूद पड़े। वे मुंह के बल कीचड़ में गिर गए और बिल्कुल स्थिर हो गए। इससे उनका शरीर का तापमान छिप गया, जिससे सांप उलझन में पड़ गया और उन्हें देख नहीं पाया। फिर कुछ देर बाद विशाल सांप ने हार मान ली, क्योंकि उसका शिकार नजर से ओझल हो गया था। तभी गुफा में मौजूद बचे हुए लोग अचानक अजीब सी कंपन महसूस करते हैं। वे तुरंत मरे होने का नाटक करने लगते हैं, क्योंकि वह प्राणी अपने घोंसले में लौट आता है और अपने पेट से और लोगों को उगल देता है। जब उसे पता चलता है कि उसका बच्चा मर चुका है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और बदला लेने के लिए घोंसला छोड़ देता है। खतरा टलते ही सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि बाकी अंडे भी फूटने वाले हैं। कुछ ही देर में और सांप निकलने लगते हैं जो इंसानों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यह देखकर सभी लोग तुरंत भाग जाते हैं और लड़की को अकेला छोड़ देते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सांप लड़की को नहीं खाएगा, लेकिन वह जानवर से बात करने की कोशिश करती है और नवजात सांप को मां जैसा प्यार दिखाती है। इस बीच बाकी लोग बाहर निकलने के लिए जान लगाकर संघर्ष करते हैं। वे व्यापारी को दरार वाली जगह की जड़ों तक ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शापित बूढ़ा आदमी गुस्से में एक लड़के को लात मार देता है। इससे सांप सतर्क हो जाता है। सांप लोगों के ऊपर से कूदता है और एक आदमी को पकड़कर उसका गला तब तक दबाता है जब तक उसकी सांस पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। व्यापारी किसी तरह बिल से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन वह अकेले भागने का फैसला करता है और बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। सांप लड़के को पूरा निगल जाता है और बाकी लोग डर और निराशा में घिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस डरावनी जगह से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उधर बचाव दल जंगल के बीच एक संभावित सुरक्षित जगह देखता है और वहां जाने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वह एक पुरानी सैन्य प्रयोगशाला है, जिसमें एक सैनिक का कंकाल मेज पर रखा हुआ है। वहां रखी किताबों और कुछ दस्तावेजों को देखने के बाद उन्हें पता चला कि इस द्वीप पर जानवरों पर कई तरह के प्रयोग किए गए थे, जिनसे वे अजीब तरह से बदलकर खतरनाक जीव बन गए हैं। तभी माओ को कबाड़ के बीच एक पुराना संचार उपकरण मिला। उसने रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके उसके लिए बैटरी बना ली और मोर्स कोड के जरिए मदद का संदेश भेजना शुरू कर दिया, ताकि नौसेना तक खबर पहुंच सके। तभी अचानक वह धोखेबाज व्यापारी केबिन में भागते हुए आया। सबने उससे बाकी बचे लोगों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि सबको सांप के बच्चे ने खा लिया है। यह सुनकर सबकी उम्मीद टूट गई। गोंग ने यह मान लिया कि उसकी बेटी मर चुकी है और वह यहाँ से निकलने की सोचने लगा, लेकिन माओ ने उसे रोक दिया। सुबह होते ही सभी ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी और उत्साहित हो गए कि शायद आखिरकार उनका बचाव होने वाला है। लेकिन गोंग को भागने की कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी का संकेत मिला था। इसके बाद पूरा समूह तेजी से हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन बचाव दल जंगल के अंदर लोगों को नहीं देख पाया। गोंग अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता रहा कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन व्यापारी जोर देकर कहता रहा कि वे सब सांप के बच्चे का शिकार हो चुके हैं। गोंग की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ और सबने सोचा कि वह पागल हो गया है। लेकिन जैसे ही रेडियो पर लड़की की आवाज सुनाई दी, जिसे सबको सच पता चल गया, व्यापारी को समझ आ गया कि अब उसका झूठ पकड़ा गया है और वह डर कर भाग निकला। तभी गोंग बाकी लोगों के साथ मिलकर अपनी बेटी और समूह के अन्य सदस्यों को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन पीछा करते करते कई सांप लड़कियों की तरफ बढ़ते रहते हैं। तभी व्यापारी को एक खुली जगह मिल जाती है और हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है, लेकिन तभी एक विशाल सांप हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है और उसे एक ही बार में निगल जाता है। ये देखकर वह आदमी सदमे में आ जाता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। लेकिन गंजा आदमी बूढ़े की गर्दन दबाकर उसे बेहोश कर देता है। उधर घोंसले के अंदर नवजात सांप पूरे समूह को घेर लेते हैं। हालांकि छोटे सांपों में से एक लड़की को अपनी मां समझ लेता है और उसके करीब आ जाता है। यही मौका सबको चाहिए था। उसी समय गोंग अपनी बेटी को पुकारते हुए घोंसले के पास पहुंचता है। वह अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुश हो जाता है और उसे बचाने के लिए एक बेल फेंक देता है। सांप लड़कियों तक पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन गोंग पूरी ताकत से उन्हें खींचने लगता है। तभी कुछ डरावना देखकर वह एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि बड़ा सांप अपने घोंसले में वापस आ चुका है और उसके सामने खड़ा है। सांप उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन माओ समय रहते हमला करता है और सांप की आंख में वार कर देता है। राक्षस दर्द से रुक जाता है और गोंग इस मौके पर लड़कियों को खींच लेता है। उधर माओ को अभी भी सांप के वार से बचना पड़ रहा है, जो जल्दी ही संभल कर फिर उस पर झपटता है। तभी फेंक आता है और भाला फेंक कर हमला करता है, जो सीधा उस डरावने सांप की दूसरी आंख में लग जाता है। तभी माओ को मौका मिलता है, वह जड़े काट कर एक जाल चालू कर देता है, जिससे एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा उस सांप पर गिरता है, लेकिन उसके साथ ही गोंग भी गिर जाता है। पिता अपनी बेटी को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। तभी दूसरा कमांडर बहादुरी से दौड़कर लड़की को नीचे धकेल देता है और खुद बच्चे सांपों के हमले को झेलते हुए उसकी जान बचा लेता है। फिर गोंग आखिरकार लड़कियों को बचा लेता है। शियान अपने प्रेमी फेंक को गले लगाती है। उसे जिंदा देखकर खुश
खुश होती है, लेकिन जीत का जश्न मनाने से पहले ही राक्षस फिर से जाग जाता है और सबको पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। उधर व्यापारी जो अब तक छिपा हुआ था, भागते भागते एक बूढ़े आदमी के शव से टकरा जाता है और वापस सांपों के घोंसले में गिर पड़ता है। तभी भूखे छोटे छोटे सांप उसे घेर लेते हैं और इतना कसकर लपेटते हैं कि बेरहमी से उसकी जान ले लेते हैं। गोंग ज्यादा दूर नहीं था, वह बचे हुए लोगों को खुले मैदान में ले जाने में सफल हो जाता है। लेकिन माओ कहता है कि अब भागना बंद करने का समय है। वह कहता है कि वह फेंक के साथ रहकर राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींचेगा ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। सांप दोनों की ओर बढ़ता है। माओ बिना डरे उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन राक्षस का एक वार उसे दूर फेंक देता है। माओ फिर उठकर अपनी कुल्हाड़ी से राक्षस पर वार करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। इसी बीच राक्षस अपनी पूंछ से माओ को फिर मारता है। जब वह राक्षस के सिर से कुचला जाने वाला होता है, तभी फेंक कूद कर उसे बचा लेता है। फिर दोनों जंगल की तरफ भागते हैं। वे अंधेरे में मौजूद ज्वलनशील गोंद की ओर बढ़ते हैं और गुस्से में प्राणी उनका पीछा करता है। दोनों पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। जब प्राणी पास आता है, तब फेंक माओ को ढूंढ लेता है और सांप को डरा देता है, जिससे राक्षस पीछे हट जाता है। उसे पता चलता है कि वह ज्वलनशील जाल के ठीक ऊपर था। फिर लड़का अपनी टॉर्च को गोंद में डुबोता है और प्राणी का पीछा करने लगता है। गोंग समझ जाता है कि उसे लड़कों की मदद करनी होगी, इसलिए वह अपनी बेटी से कहता है कि वह जियान के साथ भाग जाए। जैसे ही वह लड़कियों से दूर होता है, अपने दोस्तों को इशारा करते हुए देखता है कि वह भाग जाए। तभी उसे एहसास होता है कि उसने बड़ी गलती कर दी। जब वह मुड़कर देखता है तो पाता है कि राक्षस गलत दिशा से आया है और एक ही वार में उसकी बेटी को फिर से निगल गया है। यह देखकर वह गुस्से से भर जाता है और शापित सांप का पीछा करने का फैसला करता है। वह बांस की छड़ी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे इतनी जोर से पीटता है कि वह चकरा जाता है। फिर सांप उसे घेर लेता है, सीधा चेहरे पर घूरता है और डरावनी आवाज निकालता है। तभी माओ मशाल लेकर आ जाता है। मशाल की गर्मी से वह राक्षस का ध्यान खींच लेता है और सांप उसका पीछा करने लगता है। माओ ज्वलनशील गोंद के बीच से भागता है, जबकि विशाल सांप उसके पीछे पीछे आता है और चिपचिपे तरल में लथपथ हो जाता है। यह माओ का आखिरी मौका होता है। वह मशाल राक्षस पर फेंक देता है, जिससे वहां आग लग जाती है और सांप जलकर आग का गोला बन जाता है। तभी सांप तड़पते हुए जंगल से बाहर रेंगने लगता है, लेकिन पूरी तरह जलकर जमीन पर गिर जाता है। अब गोंग अपनी बेटी को जलते हुए राक्षस के अंदर से निकालने के लिए दौड़ता है। वह लड़की का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। सब लोग मदद के लिए भागते हैं। गोंग अपनी बेटी को फिर से सांस दिलाने की पूरी कोशिश करता है। जब लगने लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, तभी उसकी बेटी फिर से होश में आ जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट में बताएं।